नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप मेरे परिवार के लोगों को आज के रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की तमाम बहनों को, क्योंकि ये भाई और बहन के पावन त्योहार का मौका है और ऐसा अटूट बंधन भाई और बहन के बीच होता है जो जिंदगी भर बना रहता है और ये राखियां उसकी सबूत है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के शो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या सेक्युलर पार्टियां राम मंदिर चाहती थी? इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। पूरा देश 5 अगस्त को उस मंगल घड़ी का इंतजार कर रहा है जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। ऐतिहासिक पल के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार है। उधर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण के बाद अब शिलान्यास पर विपक्ष की घड़ी अटक गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बीजेपी नेताओं को कोरोना इस बात के संकेत हैं कि राम मंदिर का मुहूर्त ठीक नहीं है। त्रेता युग के रंग में सज धज कर अयोध्या तैयार है और देश को राम की नगरी में जिस मंगल घड़ी का इंतजार है उसका श्री गणेश हो चुका है। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए गौरी गणेश की पूजा विधि विधान से की गई। उधर भूमि पूजन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अयोध्या में दस्तक दी। लंबे संघर्ष के बाद अब जब श्री राम मंदिर की आधारशिला रखने की तारीख में चंद घंटों का फासला बचा है, तो विपक्ष की सियासत है कि राम मंदिर का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भूमि पूजन की तारीख पर सवालों का पुलिंदा लेकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं, वो अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमण पर अजीबोगरीब दलील देने लगे। मैं तो कहता हूं वाराणसी में शारदार्थ होना चाहिए और उसमें स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ बैठ के शारदार्थ होना चाहिए कि भाई शुभ मुहूर्त है कि नहीं है। अरे हजारों वर्ष के संस्कार संस्कृति को संस्कारों को आप क्यों तोड़ना चाहते हैं मोदी जी? कुछ 2-3 महीने के लिए इससे क्या लाभ होने वाला है आपको? अमित शाह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी और प्रधानमंत्री से जीवित संपर्क रहता है, उनको क्वारंटीन होना चाहिए था। इसी प्रकार कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी मुहूर्त निकाला गया है, ये मोदी जी की सुविधा अनुसार निकाला गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। 5 अगस्त पर दिग्विजय सिंह के दिव्य ज्ञान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने जोरदार पलटवार किया। इन सारी घटनाओं को 5 अगस्त से जोड़ना और ट्वीट करना, तो इन 5 अगस्त को लेकर इन घटनाओं को जोड़ के लोग ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। दरअसल जब से भूमि पूजन समारोह की तारीख का ऐलान हुआ और ये बात कही गई कि पीएम नरेंद्र मोदी भी शिलान्यास में शामिल होंगे, खुद को सेक्युलर कहने वाले दलों ने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए। शरद पवार से लेकर ओवैसी तक सवालों के तीर चलाने में पीछे नहीं रहे। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या राम मंदिर सेक्युलर पार्टियां नहीं चाहती थीं, और सवाल है कि क्या राम के नाम पर एक दूसरे से ज्यादा सेक्युलर दिखने की होड़ मच गई है। तो रहे ताही चाहे राम विधि राखा, ऐसा कहा जाता है कि रहे वैसे ही काम वैसे ही करें जैसे राम हमसे चाहते हैं, क्योंकि इस सृष्टि की रचना की है और हमारे रोम रोम में राम बसे हैं। ये हमारी पौराणिक और सनातन मान्यता है। इसीलिए हमारी देश की बहस में आज का बड़ा सवाल है, क्या मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी के मुहूर्त पर सवाल उठाना उचित है? आप इस शो पर इस मुद्दे पर हमारी राय अपनी वेबसाइट पर हाँ या नहीं के रूप में दे सकते हैं। आप वोटिंग के विकल्प देख सकते हैं www.newsnation.com, न्यूज नेशन का ट्विटर हैंडल, न्यूज नेशन का वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज, सभी पर जा सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको ये विकल्प भी देते हैं कि अगर आपकी राय है या कोई सवाल है तो प्लीज हमें भेजिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमसे जुड़ें। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। ये देश में टेलीविजन इतिहास में इकलौता शो है जिससे दर्शक जुड़ते हैं। 9711002266। तो मैं सबसे पहले
आमंत्रित करूंगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि अपने ज्ञान के लिए बेहद मशहूर हैं, आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, आईआईटीएन हैं, लेकिन धर्म, संस्कृति, सनातन पद्धति और मान्यता के बारे में इनका ज्ञान अटूट है। और उसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर उदित राज जी हैं, जो कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से सांसद थे, अब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। और डॉक्टर उदित राज ने कई सवाल उठाए हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र देड़ा, एडवोकेट दिल्ली के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, क्योंकि दर्शकों को जोड़ना इस शो की विशेषता है, इस शो की परंपरा है। तो देवेंद्र देड़ा जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या मुहूर्त पर सवाल उठाना उचित है? नमस्कार दीपक जी। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है हर बार सवाल उठाने की। अब जब काम राम का है तो उसमें सवाल उठाने का कोई उद्देश्य बनता ही नहीं। राम का नाम जहाँ आ जाता है वो पल, वो टाइम हमेशा, और उससे बेस्ट टाइम कोई हो नहीं सकता। तो अब दिग्विजय जी जाके महाभारत को तरह के लोगों का जो काम है उसका काम पैसे नहीं चलता है, उसमें आप क्या कह सकते हैं? राम के काम मुहूर्त कोई नहीं देखा जाता। मैं पंडित नहीं हूं, पर फिर भी मेरा मानना है, मैं राम भक्त हूं। जब राम का काम है तो राम के काम अपने आप में वो एक मुहूर्त बन जाती है। राम बिल्कुल ठीक देवेंद्र, आगे बढ़ते हैं। आपकी राय, मेरे ख्याल से देश में बहुत सारे लोग हैं जो इस राय के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं इस बहस को शुरू करता हूं। और उदित राज जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के एक साथी और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मुहूर्त खराब था, इसलिए अमित शाह जी को भी कोरोना हो गया। साथ ही साथ यूपी की एक मंत्री की असामयिक मृत्यु हुई कोरोना के चलते, और देश में कई लोग और राजनेता कोरोना संक्रमित हो गए। क्या आप इस तर्क को उचित मानते हैं? बल्कि हमारी पद्धति सनातन, चाहे वो बौद्ध हो चाहे सनातन हो, सभी में यही जाता है कि किसी की बीमारी के बारे में इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है, ये सामान्य प्रकृति मानी जाती है। आपका क्या कहना है उदित राज जी? देखिए, ऐसा है कि मैं उनका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, उनके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा। लेकिन जहाँ तक मुहूर्त की बात है, वहाँ से ही जो अयोध्या के जो संत हैं, इस समय नाम नहीं याद है, मैं याद आ जाएगा बता दूंगा, तो उन्होंने ही कहा था कि मुहूर्त उचित नहीं। और उनका नाम भी मैंने ट्वीट भी किया है उनके नाम पर। उनका स्पष्ट रूप से है कि 5 अगस्त का मुहूर्त ठीक नहीं है। तो संत भी बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मुझे पार्टी लाइन से इस तरह से नहीं कहा गया है बोलने के लिए, ना मैं इन चीजों में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, सीधे सुधांशु त्रिवेदी जी, मुहूर्त के बारे में उदित राज जी बोल रहे हैं मुहूर्त गलत है। भाई, अगर राम मंदिर का मुहूर्त बन रहा था तो राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी, तो फिर मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मुझे दीपक जी मत कहना कि मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप नहीं कह रहे हैं। जो सवाल दिग्विजय सिंह जी ने उठाया है, वही मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूं। क्या गलत मुहूर्त निकाला गया है सुधांशु जी? क्या देव जब सो जाते हैं तब शिलान्यास होना चाहिए? देखिए, मैं मुहूर्त वाले विषय पे जो उदित राज जी ने कहा, वहां से बात शुरू करता हूं। अरे ये बताइए, ये कहाँ गए वो लोग जो कहते थे अंधविश्वास निर्मूलन समिति? पहले मैं कह रहा हूं, मैं मुहूर्त में विश्वास करता हूं और उसकी वैज्ञानिकता पर बहस करने को तैयार हूं। अब मैं कह रहा हूं, जो लोग कहते थे मुहूर्त अंधविश्वास है, वो कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक अंधविश्वास निर्मूलन समिति, कलबुर्गी जी और पंसारे जी की हत्या के बाद जो लोग, दुखद हत्या के बाद जो लोग हाथ उठा के बोलते थे, कहां गए भाई? आज चुप। ना वो इस पे बोल पा रहे हैं कि नमाज पढ़ने से कोरोना भाग जाता है, ना इस पे बोल पा रहे हैं कि उनके हिसाब से मुहूर्त सही ना होने पे कोरोना आ जाता है। गजब के रैशनलिस्ट हैं, गजब के साइंटिस्ट हैं। और जो अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था दीपक जी, तो टीवी पे बैठ के हाथ उठा के कह रहे थे, देखो मैं खा रहा हूं, ये अंधविश्वास है, कोई ग्रह के घूमने से कुछ नहीं होता। वो आज मुहूर्त मरमत के हो गए, वो सब ज्योतिष विशारद हो गए और आज आके भाषण देने लगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जब हमारी पिछली सरकार में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने ज्योतिष को पाठ्यक्रम में किया था, जो लोग कोर्ट तक चले गए थे। आज मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, दो में से एक बात मान लीजिए, या तो क्षमा मांग लीजिए कि जब ज्योतिष को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया था और आपने कहा था अंधविश्वास है, मेरा वो कथन गलत था, या आज का कथन गलत है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जवाब दीजिए उदित राज जी। नहीं, क्षमा तो इनको मानना चाहिए हमारे दोस्त त्रिवेदी जी को, कि
जो सारा विज्ञान के लॉजिस्टिक को यूज कर रहे हैं। अभी मेघवाल जी ने कहा कि पापड़ खाने से कोरोना भाग जाएगा, उधर रामदेव जी भी कह रहे थे। इनके ही तरफ से बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोरोना का इलाज है, तो अमित शाह जी क्यों वेदांता हॉस्पिटल में गए? यही लोग कहते हैं, तो फिर विज्ञान के पास क्यों गए? यज्ञ हवन और तंत्र मंत्र करके कोरोना को ठीक क्यों नहीं कर लेते? और अभी हम कहते हैं कि ये दोनों विपरीत हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं आना चाहिए। विज्ञान एक हफ्ते तक विज्ञान की निर्मित चीजों का आदमी इस्तेमाल न करे तो बर्बाद हो जाए। एक हफ्ते के लिए अगर मंदिर न जाए, मस्जिद न जाए, चर्च न जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलीविजन है, टेलीफोन है, गैस है, कार है, एयर कंडीशनर है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये विज्ञान के द्वारा बनाई गई है। और लोगों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, अभी हॉकिंस जो दुनिया के इस वर्ष के इस सेंचुरी के सबसे बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने कहा काटने की हिम्मत है तो काटे ना ये लोग, या इनके प्रोफेसर काटे। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि भगवान नहीं है तो काटे ये लोग। अच्छा, आप मानते भगवान नहीं है? आप भरोसा करते हैं भगवान पे उदित राज जी? नहीं, मैं बुद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। मैं बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरा जन्म जरूर हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आपका भी जन्म हिंदू धर्म में हुआ था उदित राज जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपका भी जन्म हिंदू धर्म में हुआ है उदित राज जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं बौद्ध बन गया, मरूंगा नहीं। वो ये जो अयोध्या में कर रहे हैं करे, ये इनका अपना। मैं मानवता में विश्वास करता हूँ, और मानवता में विश्वास। मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं दलित मंदिरों से? मऊ से मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं? दलितों को भागीदारी दो भाई ट्रस्ट में। अगर बहुत दलित है उसमें, कामेश्वर चौपाल दलित है, वही दलित है जिन्होंने सबसे पहले ईंट रखी थी उदित राज जी। कामेश्वर चौपाल दलित हैं, वही दलित है जिन्होंने पहली ईंट रखी थी। 17 में ट्रस्टी में एक। कहाँ गए गुजर, कहाँ गए यादव, कहाँ गए कुर्मी, कहाँ गए बघेल? आपने एक जाति का एक ट्रस्ट बना लिया है। मतलब आप ये चाहते थे कि हर जाति का एक प्रतिनिधि हो? आप ये चाहते थे? आप अम्बेडकरवादी है, मानवतावादी है, पर हर जाति का एक प्रतिनिधि चाहते हैं सुधांशु जी? नहीं, लड़ाई सब लड़े, ये वोट है इनका। डॉक्टर अम्बेडकर से क्या लेना देना है इनका? डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन में कहा था, और इन्होंने कहा मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर। ठीक है, जवाब ले लेते सुधांशु जी से। एक मिनट दोनों को, डॉक्टर उदित राज जी, एक मिनट दोनों को। सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं। ये काट दे, सुधांशु जी काट दे, और डॉक्टर अम्बेडकर की आलोचना करके दिखा देना। डॉक्टर अम्बेडकर मऊ से मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं? मऊ से मिट्टी क्यों ले आ रहे हैं? क्या बोला? मैं ये कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की आलोचना करके दिखा दें, और क्यों दलित मंदिरों की मिट्टी ला रहे हैं? गुजर को भी प्रतिनिधि दीजिए, हर किसी जात के आदमी को प्रतिनिधि दीजिए। कामेश्वर चौपाल अगर दलित है, पहले इन्होंने कहा दलित नहीं है, मैंने कहा है दलित, तो इनका कहना है कि एक दलित रख दिया 17 में से, क्या मतलब है? एक। अच्छा, चलिए डॉक्टर, अब ये बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल बिंदुवार उत्तर है। आज जो दलितों की सबसे बड़ी स्वयंभू मसीहा बहुजन समाज पार्टी है, उस जमाने में जब उनकी सरकार थी उदित राज जी, तब 70 या 72 जिले थे उत्तर प्रदेश। सबसे पावरफुल पोस्ट होती थी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अरे पिछड़े और अगड़े तो छोड़ दीजिए, दलित समाज में उनकी जाति के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बताइए, एक। आपसे सहमत हूं, आपसे सहमत था। अब आप सहमत हैं? अब मैं डॉक्टर अम्बेडकर पे आ रहा हूं। आपने एक अच्छी बात कही कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, मगर बौद्ध धर्म में, मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये अर्ध सत्य क्यों बताते हैं मान्यवर? ये भी कहिए उन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में दीक्षा क्यों नहीं ली? और उन्होंने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें विधिवत सारा विस्तार से लिखा है, जिसे समस्त अम्बेडकर साहित्य से गायब कर दिया गया था, वो मिला जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहां से वो निकल के आए। पूरा सत्य बताइए ना। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य मानते, और मैं विनम्रता से कहता हूं, आप बौद्ध धर्म में आपने भी दीक्षा ग्रहण की,
बौद्ध धर्म तो पुनर्जन्म को मानता है ना, सृष्टि के चक्रीय क्रम को मानता है, सृष्टि के नैतिक नहीं मानता। नहीं, अरे मान्यवर क्या बात कर रहे हैं? अम्बेडकर की भगवान है। बुद्ध के 500 पुनर्जन्म हुए जो बोधिसत्व है, नहीं, इतना तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि पुनर्जन्म को नहीं मानता। क्या है अपने वो नेता को 22 बोले प्रतिज्ञाएं, मैं उस अपने बौद्ध नेता धर्म को को नहीं बोले। मानता हूं जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, उस धर्म को नहीं मानता हूं मैं। तो फिर आप बौद्ध नहीं हुए, फिर आप बौद्ध नहीं हुए डॉक्टर उदित राज। दीपक जी, फिर आप बौद्ध कैसे हुए सुधांशु जी? दीपक जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी, जी बोलिए। 22 प्रतिज्ञाओं में उदित राज जी एक मिनट जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। आपका एक ट्वीट भी है जिसमें मुझे बात करनी है। मैं किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं अरे हिंदू धर्म भगवान के बुद्ध किसी पर तो देवी विश्वास देवता के करते हैं, आप अरे नहीं सुन तो करते हैं। लो। आप बौद्ध आपको हैं, सुन तो लो। भगवान अरे यार, बुद्ध सुन पर तो विश्वास लो। करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे सुन तो लो भैया मेरे, किसी हिंदू देवी देवता में विश्वास हम नहीं करते, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। भगवान गौतम बुद्ध का कोई अवतार नहीं हुआ था। पुनर्जन्म चीज के नाम की कोई चीज नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पढ़ लीजिए। मैं उस बौद्ध धर्म को मानता हूं बस। ठीक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए उदित राज जी कह रहे हैं, ये बताइए बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा इस समय कौन है धर्मगुरु? दलाई लामा है ना, और दलाई लामा पंचे लामा का पुनर्जन्म होता है और ये कह रहे मैं मानता नहीं। गजब है भाई। दलाई लामा मेरे नहीं है। भगवान बुद्ध के 500 पुनर्जन्म हुए, दलाई उसको नहीं लामा मानते। मेरे नहीं है। दलाई लामा को 9 बुद्ध अच्छा भगवान बुद्ध के तो 500 अम्बेडकर हुए। अब अपने बेटन में बोलिए उदित राज जी, डिस्टर्ब मत करिए, न मैं डिस्टर्ब कर रहा, आप भी मत डिस्टर्ब करिए। हाँ, शालीनता से बात हो रही है, अच्छे से बात हो रही है। उदित राज जी सुन लीजिए भगवान बुद्ध के 500 पुनर्जन्म हुए। 500 बोधिसत्व भिन्न भिन्न जन्मों में होते हुए यहां तक आए, आप कह रहे पुनर्जन्म नहीं मानते। गजब का तर्क है मान्यवर। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा? यह बौद्ध धर्म में लिखा, एष धम्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध ने जो 4 सत्य कहे, उदित राज जी क्या कहे? 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य कहे हैं, 4 द्रविड़ सत्य नहीं कहे। ये सारा मैकाले का बनाया हुआ भ्रमजाल है मान्यवर। आप लोग पढ़ लीजिए, सम्राट अशोक ने अपने जितने शिलालेख लिखे मान्यवर। अच्छा ये बताइए भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। वो कौन था? बाइकास। आनंद बाइकास ब्राह्मण था। जो 5 शिष्यों जिनको भगवान बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले दीक्षा दी, जिनसे धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ, 5 ब्राह्मण थे। वह शिष्य जिसने तिब्बत में जाके तंत्र का प्रचार किया, महायान, पद्म संभव, वह भी ब्राह्मण था। कोई संघर्ष नहीं था। यह विंसेंट स्मिथ का बनाया इतिहास है जनाब, यह मैकाले का बनाया हुआ इतिहास है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के दशावतार में एक है। उसी प्रकार जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, वैसे भगवान बुद्ध। और मैं चुनौती से कहता हूं, अशोक के, सम्राट अशोक के 180 शिलालेख है, सब में जाके पढ़िए। उसने क्या लिखा? कहीं नहीं लिखा कि केवल बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करो। हर शिलालेख में लिखा है ब्राह्मणों, श्रमणों यानी जो जैन होते थे, और भिक्षुओं का सम्मान करो। अब आप बता दीजिए, एष धम्मो सनातना, 4 आर्य सत्य, 500 पुनर्जन्म, सम्राट अशोक का लिखा हुआ यह शिलालेख, और आनंद के शिष्य और धम्म चक्र प्रवर्तन के 5 शिष्य। कहां मतभेद है उदित राज जी? ठीक है, अब घालमेल कहां मैं बताता हूं आपको, घालमेल कहां मैं बताता हूं आपको। मैं आदरणीय उदित राज जी का एक ट्वीट पढ़ता हूं और उस पर आगे की बहस शुरू करते हैं। हम मंदिर पर बात करें इसलिए उनके ट्वीट पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब 1 मिनट में आ रहा हूं, आपका एक ट्वीट दिखा रहा हूं मैं यहां पर, लगाइए उस ट्वीट को प्लीज। 22 मई 2020 को लिखा, अयोध्या में खुदाई में हुआ कि एक बौद्ध स्थल था। पूरा एरिया पुरातत्व विभाग की निगरानी में अध्ययन किया जाना चाहिए। बौद्ध स्तूपों में मिले धम्मचक्र और अयोध्या में मिले धम्मचक्र में समानता देखने को मिलेगी। मीडिया द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना कि यहाँ राम मंदिर था, जल्दबाजी होगी। मैं सीधे चलता हूं, मेरे दर्शक विवेक शंकर तिवारी जी जुड़ गए हैं, सोशल वर्कर है वाराणसी से। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुका था नवंबर के अंदर। उसके बाद ये कहा गया विवेक शंकर जी कि ये तो बौद्ध मंदिर है, इसको राम मंदिर मत डिक्लेयर करिए। तो क्या ये लोग ये मानते हैं, सेक्युलर गैंग के लोग, विवेक शंकर जी, कि नहीं नहीं यहां पर भी डिस्प्यूट डाल दिया जाए, ये राम मंदिर नहीं था? जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है उसके बाद ये कहेंगे बौद्ध मंदिर है।
देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम साक्ष्यों की मीमांसा के पश्चात, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो या प्रपत्रीय साक्ष्य हो, एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, इन सम्यक साक्ष्यों के मीमांसा के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना निर्णय दे दिया तो अब बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, इसी सवाल से विवेक शंकर जी आगे बढ़ता हूं। उदित राज जी, क्या आप देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या सेक्युलर पार्टियां देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के बारे में डिसाइड कर चुका था तो 22 मई को इस ट्वीट का क्या अर्थ था? देखिए दीपक जी, 2-3 सवाल हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम दे देंगे जवाब। एक मिनट सबको दे रहा हूं सर, 1 मिनट 90 सेकंड जितना भी आप। नहीं, ये समतलीकरण हो रहा था, उसमें तमाम चीजें निकल रही थी। हमने कहा अपने इतिहास को बताने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नेतृत्व में या उनके देखरेख में इसके जो रेमिनेंट्स हैं या जो अवशेष बचे हैं, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं राम मंदिर के निष्कर्ष पर ना पहुंचे जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अरे सुन तो लीजिए भाई, मैं राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोला, निर्माण के बारे में कुछ नहीं बोला। सर मैं आपको ट्वीट फिर से दिखा देता हूँ, मैं आपको ट्वीट फिर से दिखा देता हूँ, आपने खुद ने लिखा है, वर्बेटम कोट किया है। फिर से चलाइए ट्वीट, देखिए सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, आपका ट्वीट है, तारीख भी बता रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, आप मैंने कहीं कहा कि राम मंदिर न बने? ना, आपने क्या कहा? अयोध्या में खुदाई से सिद्ध हुआ है कि वही बौद्ध स्थल था। पूरा एरिया पुरातत्व विभाग की निगरानी में अध्ययन किया जाना चाहिए। बौद्ध स्तूपों में मिले धम्म चक्र और अयोध्या में मिले धम्म चक्र में समानता देखने को मिलेगी। मीडिया द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचना कि यहाँ राम मंदिर था, जल्दबाजी होगी। आप कह रहे हैं राम मंदिर था ही नहीं, बौद्ध मंदिर भी हो सकता है। जब अदालत कह चुकी है राम मंदिर था, इसका मतलब उदित राज और सेक्युलर गैंग अदालत को नहीं मानता। ये देखिए, या तो मुझे हटा दीजिए या तो मुझे जवाब देने दी। मैंने 2 चीज, राम मंदिर बनने के निर्माण में कोई रोड़ा नहीं अटकाया। मैंने नहीं कहा कि नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम को ऑर्डर है। अरे आप तो उसी पर सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर था या नहीं। बोलते क्यों नहीं है? कैसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हिस्ट्री के लिए, जो 1000 वर्ष की हिस्ट्री राम की हो या बौद्ध की हो, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में अध्ययन करने में क्या दिक्कत है भाई? आप जबरदस्ती किसी को फंसाते हैं। सर आपका ट्वीट है, फिर दिखा दीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, 22 मई का डॉक्टर उदित राज का ट्वीट कि राम मंदिर के निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए जब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी। क्या उचित है सेक्युलर गैंग की बात? जबरदस्ती करते हैं यार। सर मैं आपका ट्वीट दिखा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको ट्विटर पर भी निकाल के दिखा सकता हूँ। उस ट्वीट में हमने राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा करने की बात कही है? ना, आप तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर, कुछ कहा है वहां पर राम मंदिर था, इस निष्कर्ष पर पहुंचना, प्रोजेक्ट करने की बात किया तो कौन सा गलत किया है? यहाँ राम मंदिर था, इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट मान चुका है मंदिर था। डॉक्टर त्रिवेदी, 2003 का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि जो इंडिकेशन मिलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित मिलते हैं। उसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को मान के सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर कहा है। डॉक्टर त्रिवेदी भाई, आप जबरदस्ती आप हमें नहीं पकड़ सकते। मैंने न मंदिर बनाने के लिए रोका, न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ मैं गया। सर आप कह रहे हैं उसमें जल्दबाजी होगी इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि वहां राम मंदिर था। आप जबरदस्ती करेंगे, सर आपका ट्वीट का फिर दिखा देता हूँ। बनाने के लिए मैंने रोका, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैंने रोका। सर आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि वहां पर राम मंदिर था, इस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। दिख रहा है आपका ट्वीट। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब देंगे आप। और इसका हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए मैंने कहा हिस्ट्री प्रिजर्व होना चाहिए। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री प्रिजर्व कर लिए, जिसका भी होगा। ठीक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर उदित राज आपने बात खत्म की। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या राम मंदिर के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी? ये सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानना नहीं है। सुधांशु जी की बात का पहले जो आरोप लगाया उन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, उदित राज जी 1 मिनट वो जवाब दे ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी आपके ट्वीट पर बात कर लेते हैं। दलाई लामा हमारे कोई गुरु नहीं है, एक न हम लोग माने न बुद्धिस्ट। दूसरी बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गौतम बुद्ध का कभी अवतार नहीं हुआ है। मैं उस बुद्धिज्म की बात मानता हूँ।
डॉक्टर अंबेडकर ने पुनर्जन्म में विश्वास करने की बात नहीं कहा था। मैं उस बुद्धिज्म को मान रहा हूं। ठीक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, बात कंक्लूड हो गई सर, रिपीट कर रहे हैं आप। दूसरे बौद्ध सेक्ट से मुझे फंसा नहीं सकते। हमारा जो बुद्धिज्म है क्लियर है। अच्छा, बहुत क्लियर है इनका बुद्धिज्म। ये दलाई लामा को नहीं मानते। तो मैं बताना चाहता हूं दीपक जी, सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश और किंग कौन है? थाईलैंड के किंग, वो बौद्ध हैं और उनका क्या नाम है? किंग वज्रलोंगकोन, किंग रामा द 10th। कोई राम से विरोध नहीं है। सबसे बड़े बौद्ध देश के राजा टाइटल होल्ड करते हैं किंग रामा द 10th। आप उसको भी नहीं मानते। वो बौद्ध धर्म के 3 सेक्ट हैं, महायान, हीनयान, वज्रयान। आप तीनों को नहीं मानते। ये नियो बुद्धिस्ट इस बौद्ध ग्रंथ में लिखा है, मुझे बता दीजिए। और मैं डॉक्टर अंबेडकर की तो बात ही कह रहा हूं। बौद्ध भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हुआ अभी, मगर पूर्व में उनके 500 पुनर्जन्म हुए। मैंने सिर्फ ये कहा, इसलिए पुनर्जन्म हुआ, अवतार अभी कहां हुआ? जब होना होगा तब होगा। अब मैं इस पे आ जाता हूं जो आपने बात कही अयोध्या पे। मैं सिर्फ 2-3 दस्तावेज बताता हूं। 76 में नीचे 8 खंबे निकले थे। 2003 की खुदाई में 80 खंबे निकले। खंबे गोलाकार जिसमें नक्काशी होती है या मंदिरों में होते हैं। बौद्ध स्तूप एक गोल संरचना होती है, वो बौद्ध स्तूप होता है। और 1608 से 1611 विलियम फिंच एक विदेशी ट्रेवलर आया है जिसने 3 साल अयोध्या में लिखकर बाकायदा कहा है यहाँ पर भगवान राम का मंदिर है जिसमें पूजा पाठ होता है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, जब जोसेफ टिफेंसलर आया है 1818 में, तब उसने ये कहा है कि यहाँ पर एक आधा हिस्सा टूटा हुआ, आधा पे हिंदुओं का कब्जा, आधा मुसलमानों का कब्जा। और अगर आपकी बात मानी जाए तो फतवाए आलमगीरी में जो औरंगजेब ने लिखा है कि हमने तोड़ के बनवाया, तो वो गलत है क्या? आप चलिए, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं, तब तो बहुत कड़े होके कहिए ना। क्या आपके हिसाब से तो भगवान बुद्ध का कोई अविशेष वहां स्थल था और उसको तोड़ दिया बाबर ने? तो आज जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब की बात कहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कहिए भीम और मीम की बात कहने वाले भगवान बुद्ध से गद्दारी करते हैं, जो बाबा साहब के आराध्य थे। क्योंकि उन्होंने अभी जब बामियान में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, उन्होंने जलाई। नालंदा सबसे बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय था, वो बख्तियार खिलजी ने जलाया। और जो लोग खिलजी का, अकबर का, सॉरी खिलजी का, बाबर का, औरंगजेब का सम्मान करते हैं, और तो सुनिए आईने अकबरी और औरंगजेब ने लिखा है कि कितने हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर तोड़े गए। उन्होंने खुद लिखा है अपनी किताबों में। कहिए, अब आज से मैं अपेक्षा करूंगा भगवान बुद्ध के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए कहिए, भीम और मीम कहने वाले लोग भगवान बुद्ध का सरासर अपमान करते हैं, जो बाबा साहब के आराध्य देव थे। मैं आपके उत्तर की प्रतीक जवाब दीजिए डॉक्टर उदित राज। देखिए, ये दलित मुस्लिम अलायंस क्या है? क्यों बोलते हैं भीम और नीम की बात? अरे आप सुन तो लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू पैदा हुए थे, मैं भी हिंदू पैदा हुआ। मैं उस धर्म के बारे में चर्चा करूंगा जिस धर्म से हमें तकलीफ है या छुआछूत है, भेदभाव। इस्लाम को ले आकर के, इस्लाम धर्म के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी आलोचना करी थी और हम भी मानते हैं कि कट्टरता है। एक दूसरी बात है, यहाँ इस्लाम धर्म आ कहाँ से गया, विषयांतर क्यों कर रही है, फंसा रहे। तीसरी बात है कि जब हमने ट्वीट किया था तो जो खंभे मिले थे, पिलर्स मिले थे, और जो लोटस है 29 जो तीलियां होती हैं, 29 स्पोक्स होते हैं, एलोरा एलिफेंटा से मिलता है। तीसरी बात यह है, वेनसांग से बड़ा कोई आज तक हिस्टोरियन नहीं हुआ। वेनसांग ने कहा कि वहाँ 3000 बौद्ध थे। वेनसांग का अयोध्या में, साकेत में बौद्ध थे, और 13 बुद्ध विहार के बारे में वेनसांग ने लिखा, वो उधर भी है। हमने इतना ही कहा था कि आप हिस्ट्री को प्रिजर्व करिए, जो सही हो। हम ये नहीं कहते कि बौद्ध अवशेष ही हो, लेकिन आपको घुमाना और इसको मतलब दलित और मुस्लिम से लड़ाना, हम भैया यहाँ बुद्धिज्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना। डॉक्टर उदित राज जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है छोटा सा। आप उचित बात कह रहे हैं, लेकिन लॉजिक के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूं, फिर इस देश में भीम और मीम की राजनीति क्यों की जाती है? क्यों दलित मुस्लिम अलायंस की बात की जाती है? आपने खुद कहा कि कट्टरतावादी इस्लाम है, तो ये कौन सा दलित मुस्लिम अलायंस हो गया इस देश के अंदर? क्यों दलितों को कहा जाता है, क्यों भड़काया जाता है कि आप हिंदू नहीं हैं, आपके भगवान जो हैं वो वानर हैं, आपका कोई भगवान रीछ है, आपका कोई भालू है? क्यों सिखाया जाता है दलितों को? इसका जवाब दे दीजिए मुझे, अगर आप भीम और मीम की राजनीति को गलत मानते हैं तो। अगर मैं कह दूंगा तो बड़ा कटु हो जाएगा, आप भी नहीं झेल पाएंगे।
अगर सब हिंदू हैं तो 5 अगस्त को वहां से जितने लोग हैं ये ऐलान करें ना कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं सब दलितों से शादी करेंगे। है हिम्मत करने की? अगर सब हिंदू हैं तो क्यों? सर, इस देश में होती है ब्राह्मण और दलितों की शादी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। और एक बात है, होती है डॉक्टर उदित राज जी, होती है, मैं खुद गवाह हूं इसका। 99% अत्याचार, अरे मैं जवाब देना चाहता हूं। छूआछूत, भेदभाव, और कोई ऐसा दिन नहीं आता कि मंदिर में। तो मुझे बता दीजिए ना, इस्लाम के 72 फिरके क्यों लड़ते रहते हैं आपस में? शिया और सुन्नी क्यों लड़ते हैं? दलितों के ऊपर कौन करता? ये हिंदू ही करते हैं ना। ना मुझे बताइए ना, शिया और सुन्नी क्यों लड़ते हैं? अत्याचार कर रहा भाई, ये आप मजबूर कर रहे हैं। आपने मजबूर किया भीम। एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं। आप मजबूर कर, ये छुआछूत करते हैं। ठीक है, भीम और मीम आपने मजबूर किया सुधांशु त्रिवेदी जी। उदित राज जी नहीं चाहते थे, पर इनकी पॉलिटिक्स यही है, भीम और मीम को साथ में खड़ा करो। कौन करता? जो बौद्ध मंदिरों को तोड़ते हैं अफगानिस्तान में। 5 अगस्त को रोटी बेटी का संबंध अगर हिंदू हैं करो। सर, दलितों के साथ बहुत रोटी बेटी का संबंध है हिंदुओं का, मत जाइए इसमें सुधांशु जी। छोड़ देंगे। देखिए अभी बहुत आवेश में उदित राज जी ने कहा, अरे यार आवेश की बात है। अरे यार उदित राज मैं बोल दूं, आवेश की बात, कटु सत्य नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। जब महिला उठाता है दलित, मरी हुई जानवरों को दलित उठाता है कंधे पर, उसके दर्द को, उसके तकलीफ को, अब जब छुआछूत होता है वो बर्दाश्त आप नहीं कर सकते हैं। उसके दिल से पूछिए, आप क्या जानते हो उसके दर्द को? अब मैं बोल सकता हूं उदित राज जी? देखिए दीपक जी, उदित राज जी ने बहुत आवेश में जो बात कही, आक्रोश में, आवेश में नहीं कहा, सच्चाई कहा। अरे मैं बिल्कुल मैं सत्य बोलता हूं। आपने कहा रोटी बेटी का संबंध, पूरी विनम्रता से पूछता हूं, आज दलित समाज में ऐसे पूरे कई हजार लोग हैं जो क्लास 1 क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में 3-3 4-4 IAS हैं। बताइए अपनी ही जाति के, अरे सुनिए, अपनी ही जाति के किसने चपरासी की बेटी से शादी की? जवाब चाहिए मुझे। अपनी ही जाति के किया क्या? ऐसे 100 उदाहरण दिखा दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। नंबर 2, अपने घर के बगल में किसी ने अपनी ही बिरादरी के दलित को झोपड़ा बनाने दिया? ऐसे 100 उदाहरण बता दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। और तीसरा, जो लोग 3-3 4-4 पीढ़ी से IAS हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वो अगर आरक्षण छोड़ेंगे उदित राज जी तो किसी सवर्ण या पिछड़े को नहीं मिलेगा, उन्हीं की बिरादरी वाले को मिलेगा। मगर वो नहीं छोड़ते। मैं IAS, मेरे पिताजी IAS, मेरे बाबा IAS, मगर मुझे नंबरों में उतनी छूट चाहिए जितने झुग्गी झोपड़ी में उस मैला ढोने वाले व्यक्ति, मैला ढोने की प्रथा खत्म हो गई जो आप कह रहे हैं उसके दिल में, उसे उतनी छूट चाहिए। और उसके बाद आप कह रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सारा दुष्प्रचार जो किया जाता है ये दूसरे कारण से किया जाता है। बताइए, मायावती जी सबसे बड़ी वो बनती है दलितों की वो, और मायावती जी के साथ कोई बगल में कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, कोई फोटो नहीं अपनी रख सकता। और उसके बाद में दलितों का सबसे बड़ा चैंपियन, ये दलितों के अंदर एक अधिनायकवाद है जिसको वो तथाकथित मनुवाद कहते हैं ना, ये मनुवाद सबसे ज्यादा इस समय दलितों के अंदर है। वो एक कुछ लोग बन गए जिन्होंने उनको अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है और वोट बैंक की राजनीति करते हुए उत्तर से दक्षिण तक सारे लोग कर रहे हैं। अन्यथा उदित राज जी, मेरा सीधा सवाल है, वेनसॉन्ग का जवाब। एक मिनट, एक बात, ठीक है, बोलिए, कंप्लीट करिए सर। मैं तथ्यात्मक बात कहता हूं। उदित राज जी, वेनसॉन्ग जब आया था चाइना से तो किस रूप से आया था? मंगोलिया होते हुए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए आया था। उसने अपनी किताब लिखी। किस प्रांत से आया था बताएं आपको? सियोंग से आया था वो। जी मैं आपको बता रहा हूं, मान्यवर, जाके चेक कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊं, उसने सब जगह लिखा बौद्ध संघ ग्राम थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान सब तबाह कर दिए गए। इसीलिए मैं कहता हूं उनके लिए बोलिए। और हर्षवर्धन तो हिंदू राजा था। हर्षवर्धन ने जिस ढंग से बौद्ध धर्म के लिए किया है, वेनसॉन्ग ने लिखा। प्रयाग का महामोक्ष परिषद कुंभ मेले में जो दान किया, CU की किताब में पेज नंबर 40 पे लिखा, कोई बौद्ध और हिंदू धर्म में कोई झगड़ा ही नहीं था। जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में होता है, आप गुरुद्वारे चले जाइए या जैन मंदिर जाइए या बौद्ध मंदिर जाइए, कोई समस्या नहीं है। समस्या आई जब सीमेटिक रिलीजन आए कि अगर आप चर्च जाएंगे तो आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद जाएंगे तो आप गुरुद्वारा नहीं जा सकते, आप बौद्ध स्तूप नहीं जा सकते। वो सीमेटिक रिलीजन की सोच थी। हमारे यहाँ तो इतनी उदार सोच थी कि आज भी मजारों पे लोग जाते हैं, मान्यवर, मजारों पे जाके भी उनका धर्म नहीं बदलता। उदित राज जी, मैं हर साल मजार पे जाता हूँ, फतेहपुर सीकरी और अजमेर शरीफ हर साल जाता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, और
एक सीधा सवाल मेरे एक दर्शक ठाकुर महेंद्र सिंह जी मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने दलित के रूप में जन्म लिया, आपने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्या आपने अपने परिवार के लिए आरक्षण छोड़ दिया है? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले जवाब दे दूंगा सुधांशु जी की बात का। उन्होंने कहा मायावती मनुवादी हैं, मैं मानता हूं कि उनका चरित्र मनुवादी है। अकेले कुर्सी लगती है, ये अम्बेडकर बात नहीं, जनतंत्र बात नहीं है। दूसरी बात है मेरे बारे में या IAS जो होते हैं क्या छोड़ दे, कोई अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को क्यों नहीं छोड़ देता? त्रिवेदी जी छोड़ दें, ये जाए घर दूसरे गरीब को सर, उदित राज जी, नहीं एक मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दलित से अब बौद्ध हो गए, क्या आपने और आपके परिवार ने आरक्षण छोड़ दिया? सिंपल जवाब दे दीजिए। दर्शक पूछ रहा, मैं नहीं पूछ रहा। छोड़ेंगे नहीं, हमें मिला नहीं छोड़ेंगे और हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब मलाई खाएंगे आप? दलित के नाम की मलाई खाएंगे? माफ कीजिएगा, दलित भाइयों से बड़ा प्रेम है, लेकिन आरक्षण की मलाई खाएंगे आप? मुफ्त में दे रहे हैं आप, मलाई खा रहे हैं आप, मलाई दे रहे हैं, आपकी जेब से मलाई ले रहे हैं। हमारे जी हाँ, मेरी जेब से जा रही है, टैक्स देता हूँ, मेरी जेब से मलाई जा रही है। कौन कहने वाले हैं मलाई ले? आप कौन कहने वाले मलाई है? सर, मैं बोल रहा हूँ मेरे टैक्स पेयर का पैसा जाता है, मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूँ। हमारे लोग बिल्डिंग करें, हमारे लोग उत्पादन करें। अरे तो फिर बौद्ध क्यों मानते हैं अपने आप को? दलित मानिए ना, ये बोलिए हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, मानिए हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और आप अभी भी हिंदू हैं। अगर बौद्ध हो गए तो आरक्षण किस बात का? जवाब दीजिए इसका उदित राज जी। जो बातें करते हैं संसाधन के मालिक हो रहा है। जवाब दीजिए। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, शुभ काम हो रहा है, जवाब दीजिए। आज आप घोषणा करिए कि दलित के रूप में मेरा परिवार आरक्षण नहीं लेगा, और IAS जिनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां हो गई है दलित के रूप में, वो भी आरक्षण नहीं लेंगे। बोलिए। जवाब दीजिए उदित राज जी। दीपक जी प्रश्न पूछो उनसे। हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, उनके कनेक्शन में कुछ उदित राज जी, सिर्फ एक सिंपल बात पूछता हूं, जब आप बौद्ध हो गए तो बौद्ध में तो दलित होते नहीं है, तो आप दलित कैसे? पहले दीपक जी, पहले आप अपनी संपत्ति अपने चौरसिया बिरादरी में बांट दीजिए। सर मैं तो बांटता हूँ, समझ रहे हैं? और मैं तो बांटता हूँ और शान से कहता हूँ मैं चौरसिया हूँ, पनवाड़ी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। मामला है, अब हम कौन होते हैं आप सवाल? मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं पनवाड़ी हूँ। मामले में मैं आपके बारे में कहूंगा कि अमीर बनिया गरीब बनिया को दो। मैं तो देता हूँ सर, आपने क्या गरीब दलितों के लिए आरक्षण छोड़ा, इसका जवाब दे दीजिए। मैं तो देता हूँ, अपने समाज में जो कर सकता हूँ करता हूँ। आपने क्या गरीब दलितों के लिए आरक्षण छोड़ दिया जब आप बौद्ध बन गए? सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर हमें मिला हुआ है। तो आप तो बौद्ध बन गए ना सर, दलित कहाँ रहे आप? आपने तो बौद्ध धर्म अपना लिया, दलित कहाँ रहे आप? संविधान का अपमान कर रहे हैं आप। ना ना सर, मैं संविधान का अपमान नहीं कर रहा हूँ। संविधान में क्या आधार है आरक्षण का? सर आप बौद्ध हो गए ना, आप दलित तो नहीं रहे। ब्राह्मण ही क्यों हो सकते हैं? वो भी कहो ना कि दलित को भी शंकराचार्य बना दें। है हिम्मत? सर बनेगा, हिंदुस्तान में दलित भी शंकराचार्य बनेगा। पिछले 10 साल से कैंपेन चला रहा हूँ। पर अगर आप गरीब दलित भाइयों को मानते तो आरक्षण छोड़ दीजिए परिवार के लिए। आवाज नहीं आ रही यार आपकी। सुधांशु जी एक क्विक कमेंट आपसे, तब तक मैं कनेक्ट करता हूँ। देखिए, मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। दलितों में लगभग 1200 कुछ जातियां हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, काशीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये 1200 में बस 5-6 प्रमुख जातियां छोड़ दें, बाकी बता दें, लगभग 1200। किसके कितने बताइए हैं? कितने IAS है, कितने PCS है, कितने IPS है, कितने क्या है? और जो आपने कहा वो मलाई किसी की जेब से नहीं जा रही, उस गरीब की जेब से जा रही, उसका हिस्सा जा रहा है, अन्यथा किसी दूसरे को मिलता। यही तो यहाँ पे समस्या है। मैं पूरी विनम्रता से ही तो पूछ रहा हूं ये सारी बातें। अरे आप अपने स्वजातीय बंधु के लिए आप जो उस मुकाम पे बैठे वो छोड़ने को तैयार नहीं। और आपने अभी क्या बोला? इसका मतलब सारा आधार आर्थिक हो गया ना, कि जो पैसे वाला है वो गरीब को नहीं स्थान देना चाहता और उसको आप जाति से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अमीर गरीब का अंतर, कोई रोटी बेटी का संबंध अपने स्तर से करता है। आज जाति अंतर जाति विवाह होते हैं दीपक जी, मगर ये कहा जाता है हाँ लड़का डॉक्टर है ठीक है, लड़का इंजीनियर है ठीक है। तो अब जातियां सामाजिक नहीं है, जातियां आर्थिक है।
इसलिए विभाजन समाज में अलग प्रकार का होता था, उस विभाजन के खिलाफ लड़िए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति को समाप्त करना। यहां तो रेजिमेंटेशन ऑफ कास्ट है। मतलब मुझे लगता है जाति को जितना सुदृढ़ करने का प्रयास दलित और पिछड़ों के नाम पर काम करने वाली पार्टियों ने किया है, और मैं ईमानदारी से कहता हूं जब जब जिसकी सत्ता आई उसने सिर्फ अपनी जाति का भला किया, वर्ग का नहीं किया, और वास्तविक सत्ता सिर्फ अपने परिवार के पास रखी। चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, अथवा मायावती। मतलब मेरे बाद मेरा भाई, आखिर में बहन जी सिर्फ अपने भाई की बहन निकली और कहती है 150-250 करोड़ की संपत्ति, और कहते हैं मान्यवर काशीराम जी ने जाते समय कहा था कि इसने बड़ी सेवा की तो पार्टी का पैसा मैंने इसको दे दिया। दलित समाज की अशिक्षा का लाभ उठाकर जो लोग ये कर रहे हैं, दलित वोटों की कारोबारी, जो शिक्षा आगे बढ़ती जाएगी, मुझे लगता सब कुछ एक्सपोज होता जाएगा। और अंत में विनम्रता से पूछता हूं कि उदित राज जी ने कहा कि वो बौद्ध हो गए, जब बौद्ध हो गए तो आपका वर्ण कहां रह गया? जाति तो रह नहीं गई, बौद्ध धर्म तो जाति विहीन है। अब मैं बौद्ध भी हूं और मेरी जाति भी है। ये इस प्रकार का एक विचित्र जो कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया जाता है, और उसके बाद मैं अपनी जाति में अपना वर्चस्व भी है, अपनी जाति वाले को मैं स्थान नहीं दूंगा। सब नहीं देते, ईमानदारी से कह रहा हूं भाई, हमारी बिरादरी में भी नहीं देते। ये पैसे का डिफरेंस है, ये स्टेटस का डिफरेंस है। आदमी सीधा जवाब चाहता होता है, मगर कोई आईएएस डॉक्टर इंजीनियर किसी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बच्चे से शादी करने को नहीं तैयार होता। ठीक है, सीधा सवाल पूछता हूं, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है। मुझे पता है सुधांशु जी को अगले शो के लिए जाना है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे। आपने कहा बौद्ध हैं आप जाति विहीन हैं, तो फिर आरक्षण का लाभ क्यों? मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी को भी होना चाहिए, एससी को भी होना चाहिए, एसटी को भी होना चाहिए, पर जिंदगी भर कुछ ही परिवार मलाई खाएंगे। आप निचले स्तर के दलितों के जो हक है उसको आप जैसे लोग मार रहे हैं। सांसद भी बन गए, आईआरएस भी बन गए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप आरक्षण लिए जा रहे हैं। जैसे लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी, कुछ लोग आरक्षण छोड़ना शुरू करें ना उदित राज जी। देखिए दीपक जी, आप संविधान का अनादर कर रहे हैं। दलितों को जो आरक्षण मिला हुआ है वो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन की वजह से। सर आप बौद्ध हो गए, आपकी जाति नहीं है, आप जाति को मानते ही नहीं है, तो फिर आपकी जाति कहां से आ गई? जवाब दीजिए ना। आप मेरी भले बौद्ध बन जाए, जाति पीछा नहीं छोड़ती है। ये अब बोला ना आपने, अब बोला आपने, अब आपने बोला कि इस जाति के सहारे पकड़कर, इस जाति के सहारे पकड़कर ही मैं आरक्षण लेता रहूंगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आप भी ये पीढ़ी दर पीढ़ी शंकराचार्य बने हैं, ब्राह्मण बने हैं चारों पीठ का, उस पर तो सवाल आपने नहीं किया कि ये जाति कितने दिनों तक रहेगी। हम ही लोगों से सवाल करते हैं। आप भी अपना जो संपत्ति है 200-400 करोड़ चौरसिया बिरादरी को बांट दो ना। सर मुझे भी बता दीजिए मेरी 200-400 करोड़ हो। मैं तो कई लोगों से पता पूछता हूँ कि मेरी 200-400 करोड़ कहाँ है। मुझे बता दीजिए कहाँ है 200-400 करोड़। कल से टेलीविजन एंकरिंग छोड़ दूंगा। भैया तू मेंबर बन जाए। देखिए उदित राज जी बता दीजिए ना 200-400 करोड़ कहाँ है मेरे पास। कल से टेलीविजन डिबेट बंद, कल से टेलीविजन डिबेट बंद। मैं ऐसे नौकरी बंद कर ऐश करूंगा। मतलब नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, वो तो उन्होंने किया था, चक्रपाणी जी ने कहा था। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं। देखिए आप भी हिंदू धर्म के हिंदू महासभा के अध्यक्ष की बात मानने लग गए। देखिए अभी आपको हिंदू महासभा के अध्यक्ष की बात अच्छी लग रही है, चक्रपाणी जी महाराज। ऐसा है, हम लोगों को इतना निर्मल और गरीब आप लोग समझते हैं कि हम ही लोगों से सवाल पूछते हैं। सवाल तो उल्टे ही पूछते हैं। अच्छा ये आईएएस हो गए, उसकी जाति बदल गई है। आईएएस के लोग जो हैं, सीनियर आईएएस, मैंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक होता है। हम जानते हैं किस तरह से प्रमोशन रोका जाता है। सर आप हमेशा मुझे सुधांशु जी इस बात का जवाब दीजिए, ये हमेशा विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? विक्टिम कार्ड जाति क्या मुसलमानों ने बनाया है? ईसाइयों ने जाति बनाई है? मैं उदित राज जी से 2 बिंदु कहता हूँ। फला जाति ऊंची है, फला जाति नीची है, ये किसी धर्मशास्त्र में लिखा दिखा दीजिए। ये अंग्रेजों के जमाने की डॉक्यूमेंटेशन है। दूसरी बात, शताब्दियों से दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया। ऋग्वेद में है, महाभारत में है,
रामायण में है, कहीं नहीं, सबके कर्तव्य लिखा है, ऊंचा नीचा कोई नहीं लिखा, ऊंचा नीचा नहीं लिखा हुआ है, ऋग्वेद में है, वर्ण लिखा है, मूल सूक्त में है, मनुस्मृति में है, बोल लीजिए। अरे जनाब, अरे भगवत गीता में है। अच्छी डिबेट हो रही है भाई। अभी मेरे बगल में लाइब्रेरी है, मैं पेज उठाना, एक एक पेज निकाल कर दिखा दूंगा। मैं भी एक पेज। अरे भाई आप बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए उदित राज जी, आप अच्छे पुराने मित्र रहे हैं हम लोग। और देखिए, ये कहते शताब्दियों से दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया। दीपक जी, मैं आपसे पूछूं, आज से 200 साल पहले साक्षरता दर भारत की क्या थी और कितने दलित पढ़े लिखे थे? ये कोई संघी भाजपाई नहीं कोट कर रहा है। 3 अप्रैल 1823 कलेक्टर ऑफ चिंगलपुट, जो जिला है तमिलनाडु में, उसकी रिपोर्ट टू द चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, उसमें जानते क्या लिखा है? बाकायदा गांव के हिसाब से लिखा हुआ है। इस पूरे जिले में 569 गांव हैं, इसमें इतने स्कूल हैं और कुल मिलाकर 8000 कुछ 100 बच्चे हैं। और जातिवार विवरण है जिसमें 6800 शब्द में बोला हूं शूद्र लिखे हैं। और साक्षरता दर मद्रास प्रेसिडेंसी की 97% है जनाब। तभी तो मैं कह रहा हूं ये मैकाले का षड्यंत्र था। अगर 97% है तो बेचारे दलित कैसे पढ़े लिखे थे? और ये मैं सूत्र में बैकवर्ड आता है, सूत्र में बैकवर्ड आते हैं, सूत्र में बैकवर्ड आते हैं त्रिवेदी जी। अछूत वहां पर अछूती हो गया तो अरे सुन तो, आप तो सुन तो, अरे सुन तो लीजिए आप। देखिए ऐसा है, आप वहां में सब आ गए। अरे भाई वहां एक बात की है, एक बात और एक बात है, पेशवा की रियासत में 1836 की हालतें थी। बताइए, दलित राजा थे कि नहीं? मेरी भी बात तो महाराजा सुहेल देव थे कि नहीं? महाराजा बिजली पासी थे कि नहीं? वीरांगना झलकारी बाई थी कि नहीं? और पूज्य संत, चाहे रैदास हो, चाहे थिरुवल्लुवर हो दक्षिण भारत में, चाहे नामदेव हो और चाहे दादू हो पंजाब में, नामदेव थे महाराष्ट्र में, कबीर थे उत्तर प्रदेश में, पूरा समाज इनको पूज्य संत मानता था। हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा रामायण, आज वाल्मीकि समाज दलित में आता है। और महर्षि वेदव्यास, जिनकी की मां मछुआरन थी, वो समाज कहीं दलित में आता है, कहीं अति पिछड़ों में आता है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मैकाले के षड्यंत्र को अगर दलित समाज पढ़ ले एक बार, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। और आप रामायण में पढ़िए, अभी रामायण सीरियल आया था, निषाद राजगुह और भगवान राम एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और उनके सारथी सुमन और राजा दशरथ एक गुरुकुल में पढ़े थे। आज बताइए, ड्राइवर और मालिक एक कॉलेज में पढ़ता है क्या? ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं फैक्ट के साथ। उदित राज जी, चलते चलते मेरे दोस्त ठाकुर महेंद्र सिंह जो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मेरे हॉस्टल के ग्रुप में, मैं उनका सवाल फिर दोहरा रहा हूं। आप अन्याय करेंगे, आप इनका जवाब, इन्होंने गलत बोला है, सारा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोला है। अपवाद से समाज नहीं चलता, अपवाद से समाज नहीं चलता। नंबर 1, रविदास एक 1 लाख ब्राह्मण भी संत हुए होंगे। एक दूसरी बात है कि पेशवा की रियासत में, ब्राह्मणों की रियासत में 1835-36 के आसपास के शूद्र को गले में हड़िया बांध करके चलना पड़ता था ताकि थूके तो हड़िया में हो, और उसको कमर में झाड़ू बांध करके चलता था। ये भी है, इतिहास है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है क्या? ये गलत नहीं लिखा। मैं एक बात है, अपवाद से एक दलित, अपवाद से आप जो है सच्चाई को झुकला नहीं सकते। आज मीडिया में 1% दलित नहीं है, 1% बिलियनर नहीं है, 1% पूरे भाजपा के अंदर। मैं एक समय में, मगर पूरे भारत में किसी भी उसी भाजपा ने आपको सांसद बनाया उदित राज जी, उसी भाजपा ने आपको सांसद बनाया, वरना आपका सांसद बनने का सपना शायद ही पूरा होता। उदित राज जी, उसी भाजपा ने आपको सांसद बनाया, वरना शायद सांसद बनने का सपना आपका पूरा नहीं होता। आज वर्तमान से अपवाद को कोट करके जातिवाद को जस्टिफाई करना चाहते, अपवाद से नहीं होता। अपवाद का उदाहरण मैं बिल्कुल बता रहा हूं, नहीं होता। जवाब दे रहा हूं। मैकाले नहीं आते तो हम लोग गुलाम रहते, अंग्रेज नहीं आते तो आप हम लोगों को मैकाले का डाटा बताया। अंग्रेजों ने जो कुछ है मैकाले से है हम लोग।
ठीक है, अंग्रेजों मैं माफ से कीजिएगा, पहले- अफसोस, ये पहले बहस सूत्र बहुत के लिए इंटरेस्टिंग है। शिक्षा सुधांशु वंचित त्रिवेदी थी। जी और उदित राज जी, ये ये बहस जारी अंग्रेजों रहेगी। की देन है, लेकिन जो चलते शिक्षित हम चलते लोग मैं भी। यही सवाल उदित अंग्रेजों राज जी ने से दिया, पूछना आपने चाहता नहीं हूँ, दिया। जो कई सारे लोग पूछ रहे हैं, कई सारे लोग पूछ रहे हैं, अगर संपन्न वर्ग अपना एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ सकता है तो संपन्न दलित अपना आरक्षण क्यों नहीं छोड़ सकता? आज इसी सवाल पर छोड़े जा रहा हूं। संपन्न दलित की जाति अगर छूट जाएगी जिस दिन, वो भी छोड़ देगा। नहीं, संपन्न दलित दूसरे दलित के लिए छोड़े, किसी पिछड़े या संपन्न जाति के लिए। सर, संपन्न दलित एक वो जात के पिछड़े आधार पर दलित दिया के लिए गया। छोड़ दे, आप संविधान दबे को कुचले क्वेश्चन दलित नहीं के कर लिए सकते। छोड़ दे, संविधान क्यों नहीं छोड़ता? संविधान को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर वो चाहे देखिए सर, हम आज रामायण की बात करें, अच्छी बात बताई, निषाद राज और भगवान राम की, इसीलिए सब लोग राम राज्य की बात करते थे, महात्मा गांधी भी करते थे। इस वक्त अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है, इस डिबेट को मैं प्रॉमिस करता हूं सुधांशु जी और उदित राज जी आगे हम ले जाएंगे। बड़ी खबर क्या है, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विकास के पास। विकास, बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि उदित माफ कीजिएगा, आडवाणी जी, लालकृष्ण आडवाणी, जो इस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास पुरुष रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोगों के बारे में अब क्या जानकारी आ रही है अयोध्या से? जी, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के जो पुरोधा रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, इनके बारे में जानकारी आ रही है कि जो 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, ये तीनों बुजुर्ग अब उसमें नहीं होंगे, क्योंकि जब इस मामले को लेकर हमने ट्रस्ट से बात की, ट्रस्ट के लोगों से बात की, तो लोगों ने कोरोना के प्रोटोकॉल का हवाला दिया, कहा कि आडवाणी जी की उम्र 90 साल से ज्यादा है, कल्याण सिंह जी 88 साल के हो चुके हैं, मुरली मनोहर जोशी भी 85 की आयु सीमा को पार कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कोरोना का काल चल रहा है और महामारी फैली हुई है, जितने बुजुर्ग लोग कैसे आएंगे? तो उसके बाद जो मुझे जानकारी लगी कि आडवाणी जी को खुद जो गृह मंत्री अमित शाह ने बात किया और उन्हें संतुष्ट किया कि अभी आपकी तबियत, आडवाणी जी की वजह से तबियत भी ठीक नहीं है, कि जब तबियत ठीक हो जाएगी, जब इसका लोकार्पण होगा तब सारे लोग जाएंगे। मुरली मनोहर जोशी से भी बात की गई, ट्रस्ट के लोगों ने बात की, कल्याण सिंह को से भी संपर्क किया ट्रस्ट के लोगों ने, उनके स्वास्थ्य के हालचाल पूछे। हालांकि कल्याण सिंह ने आने की हामी भरी थी, लेकिन अब स्वास्थ्य बिगड़ जाने की वजह से उन्होंने खुद फोन करके ट्रस्ट को बताया है कि अब वो अयोध्या नहीं आ रहे हैं। हालांकि अयोध्या में उनके लिए व्हील चेयर और तमाम व्यवस्था पहले से कर ली गई थी। तो ये कोरोना काल में और जो एक कोरोना का प्रोटोकॉल एज को लेकर के है, उसके मद्देनजर और स्वास्थ्य की वजह से ये तीनों जो राम जन्मभूमि के पुरोधा रहे हैं, वो इस भूमि पूजन के ऐतिहासिक समारोह में शामिल नहीं होंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। आगे हम बहस को ले जाएंगे, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।